वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस वैली चैनल। तो बच्चों, ये कार्बन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सोप के बारे में यानी साबुन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट वो जिनसे हम हमारे कपड़े धोते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है सोप के बारे में। तो सोप का डेफिनेशन क्या है? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सोप होते क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पता है कि उसकी लॉन्ग चेन ले लो, समझो बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं यहाँ पे, बहुत लंबी चेन है, 17-18 कार्बन जुड़े हैं। उसके पीछे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है, यानी इस H की जगह यहाँ पे Na लगा होगा या फिर इस S की जगह यहाँ पे K लगा होगा, पोटेशियम लगा होगा या फिर सोडियम लगा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? ये सोप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे कार्बन होंगे और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा और उसमें H की जगह क्या लगा हुआ? सोडियम। तो इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, इसका हम पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते कैसा होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसमें है क्या? ये जो हमने ऐसे टेढ़े मेढ़े बना रखे हैं, एक्चुअली क्या है? कार्बन हम दिखा रहे हैं। तो ये जो कोना है यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो दो बॉन्ड बने हुए, तो इसके पास दो वैलेंसी बचे, तो दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ CH2 कार्बन, CH2 कार्बन है तो CH2, ये ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में COOH है, उस H की जगह Na आ गया है, तो CO माइनस और Na प्लस। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारी सोप का। तो इसमें जो ये Na वाला पार्ट है आयोनिक एंड है, आयोनिक एंड है, और आपको पता है आयोन्स पानी में टूट जाती है, आयोन्स पानी में घुल सकती है। तो ये जो Na वाला पार्ट है पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, पानी में घुल सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। फिलिक मतलब जो किसी को, फिलिक मतलब किसी से लगाव हो, तो यानी कि पानी से लगाव करता है, इसलिए इस एंड को, ये जो इस एंड है इसमें क्या है? ये Na प्लस वाला एंड है, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। और पीछे जो कार्बन जो टेल है इसकी, कार्बन टेल कहते हैं पीछे वाले पार्ट को, जो कार्बन की जो पूरी बड़ी सी चेन है कार्बन की, ये पानी के अंदर घुल नहीं सकती। ये किससे इंटरेक्ट करती है? गंदगी से इंटरेक्ट करती है, ऑयल और डर्ट से इंटरेक्ट करती है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मतलब डरना, तो जो पानी से डरते हैं, पानी से दूर रहते हैं, तो ये जो पीछे वाली चेन है इसे कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो हमें सोप का स्ट्रक्चर समझ आ गया, सोप का डेफिनेशन देख लिया। अब आगे आपको सोप से मिसिल फॉर्मेशन आएगी। तो देखो सोप में क्या होता है, इसको मैं पूरा बना देता हूं। ये जो हमने देखा, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और ये जो बीच में जो गोल गोल है, ये डर्ट है। डर्ट मतलब जो हमारी गंदगी है, देखो यहां लिखा है डर्ट या फिर ऑयल ड्रॉप। ठीक है, अब देखो डर्ट जो प्रेजेंट है पानी में हमने सोप मिला दी। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक मतलब कार्बन की जो चेन, देखो कार्बन की चेन किस पे जाके चिपक गई है? डर्ट पे जाके चिपक गई है। और जो ये सोडियम है, सोडियम वाली पार्ट यानी कि आयोनिक पार्ट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये कहां? ये पानी में होगा, पानी के अंदर है ना ये सब चीजें। तो पानी से कौन जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जुड़ा हुआ है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से दूर है। पानी से दूर कैसे? वो डर्ट से चिपका हुआ है। तो जब ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे एक सर्कल बना के इस डर्ट को चिपका देंगे, डर्ट को एनक्लोज कर देंगे, उस पूरे फॉर्मेशन को कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन। तो आप इसके नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट क्या होता है? देखो पानी अगर बहुत ज्यादा खारा होता है तो आपने उसको देखा होगा, उसमें आप अगर साबुन से हाथ धोगे तो आपके हाथ पे थोड़ा सा गंदगी रह ही जाती है, स्कम रह जाता है। स्कम मतलब सोप और गंदगी का मिक्सचर रह जाता है। तो जो बहुत ज्यादा हार्ड पानी होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, इसलिए वो हार्ड होता है। हार्ड मतलब बहुत ज्यादा खारा पानी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम आम साबुन से हाथ धोते तो हमारे हाथ में गंदगी रह जाती है और एक स्कम टाइप रह जाता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस रह जाता है। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हमने डिटर्जेंट बनाए। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं? वो सोडियम सोल्ट होते हैं, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के या फिर अमोनियम सोल्ट के। देखो हमने सी लगाया था, पीछे था COOH, इसमें क्या होता है? सी होता है, पीछे होता है SO4, उसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। या फिर सी की लंबी चेनों के पीछे होगा NH3 का सोल्ट, जिसमें हम ब्रोमाइड मिला दें या फिर क्लोराइड मिला दें। NH3 ब्रोमाइड या क्लोराइड ऐसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे। आप सिर्फ इतना लिखा हुआ याद कीजिए कि सोडियम सोल्ट है किसके? सल्फोनिक एसिड, या फिर अमोनियम सोल्ट है क्लोराइड या ब्रोमाइड के। सी लगा होगा, पीछे होगा NH3 अमोनिया का NH3, या फिर उस पर साइड में अटैच होगा ब्रोमीन या फिर क्लोरीन अटैच होगा। ठीक है, अब जो इसके अब इसमें फायदा क्या है? जो ये चीज है ये स्कम नहीं बनाती, ये सीधा सीधा उसको डिटर्जेंट से
साफ कर देते हैं, या फिर इसे शैम्पू बनाते हैं, क्लीनिंग क्लॉथ करने में यूज करते हैं, इसमें स्कम नहीं बनता, ये इसकी खासियत है।